अगर झूठ बोलने से जंग लड़ी जाती तो शायद पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज होती। पाकिस्तान के अफसरों के ऊपर खूब सारे मेडल होते। अब ऐसे उनकी छाती पर मेडल नहीं, बट कौन सी जीत के पता नहीं, क्योंकि 47 से लेकर 65, 71, 99 हर जगह हमने ठोका था। क्या ठीक है, पाकिस्तान एक चीज में तो आगे है, वो है झूठ फैलाने में। और आज पाकिस्तान को जब हमने दिल्ली की गुस्ताखी के बाद लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी पंजाब में ठोका, तो उसने अपनी आवाम को झूठ का झुंझुना थमा दिया, क्योंकि इंटरनेशनली बेइज्जती हो रही थी। पाकिस्तान के घर में घुसकर अगर आप पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाएंगे तो क्या करेगा पाकिस्तान? तो क्या खबर फैलाई जी? खबर फैला दी कि अभिनंदन की तरह एक महिला को पकड़ा गया है। और जी अभिनंदन भी गया था तो तुम्हारे यहां पैर कांप रहे थे। भारतीय स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पकड़ने का दावा कर दिया कि जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसको पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचा दिया। दावा कर दिया कि मोदी जी की वेबसाइट, इंडिया की वेबसाइट जो है वो हैक कर ली गई है। दावा कर दिया कि दिल्ली में लाइट बंद है। हाँ भाई, दिखाई तो नहीं पड़ रहा, शूट उट में लाइट आ रही है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? ऐसा तो नहीं दिल्ली में लाइट चली गई है। अफगानिस्तान पर हमले का बेतुका दावा कर दिया। अब पाकिस्तान वैसे झूठ बोलने का उनका इतिहास नया नहीं है। ये वही देश है जिसके रक्षा मंत्री ने CNN पर बैठकर दावा किया था कि 3 राफेल गिरा दिए। एंकर ने पूछा, भाई साहब सबूत? कहे सोशल मीडिया देख लीजिए। एंकर ने भी मानो माथा पकड़ लिया कि अरे जनाब यार, तुम रक्षा मंत्री हो कि मीम मंत्री हो? मजाक करते हो। लेकिन पाकिस्तान मुल्क के तौर पर ही मजाक हो गया। वो सिर्फ झूठ का सहारा लेता है और हमें लगा कि झूठ इससे पहले कि बहुत तेज चला जाए, क्योंकि झूठ के पांव तेज होते हैं, हम सच बता देते हैं। वो सच जो कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया। पहला सच, क्या भारतीय महिला पायलट की गिरफ्तारी हुई है? अजी हाँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तमाम पाकिस्तानी सोशल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल ये दावा कर रहे थे कि वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पाकिस्तान ने पकड़ लिया। वो कह रहे थे कि जिनका फाइटर जेट जो है वो आज़ाद कश्मीर के हज़ीरा सेक्टर में क्रैश हुआ, इजेक्ट कर रही थी, पकड़ लिया गया। और बड़े सारे पाकिस्तानी खुश थे जी कि हम चाय पिलाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मतलब उसी में खुश थे वो। जाहिल कौम है। एक तो भारत का पायलट, ऊपर से महिला, उसके ख्वाब देखकर पागल होने लगे। हालांकि ये दावा पूरी तरह से निराधार है, झूठा है। इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत क्लियर किया कि भाई मतलब ये सब बकवास करनी तो करो यार, मुल्क के तौर पर तुम वैसे भी मजाक हो, लेकिन अगर इंतहा इतनी गंदगी में जाना है तो जाओ। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये तुम्हारी हैसियत नहीं है, दिन में ख्वाब मत देखो। ये खबर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फर्जी प्रचार तंत्र द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज़ का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी कमजोरियों को छिपाना, अपने मुद्दों को छिपाना। और उनकी जो फजीहत हुई है, जिसमें रात को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनके DGI SPR, उस हताशा का नमूना था ये खबर, और कुछ नहीं थी। सिंपल सी बात है। दूसरा दावा जी, S-400 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया है और चीन वाले अलग खुश हो गए। चीन के HQ-9 की बेइज्जती हो रही थी। चाइनीज सस्ता माल जो था इंडिया ने ठोक दिया था लाहौर में। लाहौर तो फिलहाल बिना एयर डिफेंस सिस्टम के। तो ग्लोबल टाइम्स ने और पाकिस्तान ने शुरू कर दिया जी टीवी पे अपने। अब क्योंकि पाकिस्तान ने उनके एयरबेस में घुस के स्विमिंग पूल बना दिया था, तो इन्होंने भी दावा शुरू कर दिया कि S-400 डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया गया। कई सारी वहाँ की न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो खुल कर कहने लगी जी हमने ये कर दिया। भारत ने कहा जी हाँ, अलहुआ। भारतीय रक्षा अधिकारियों ने सीधे सीधे से दावा खारिज कर दिया और कहा कि भाई साहब पूरी तरह सुरक्षित है, और अगली बार जब तुम फिर आओगे तो तुमको इसी से ठोकेंगे। वो जो तुम नागरिकों को निशाना बना रहे हो उसको हम अभी भी इसी S-400 से बचा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान लीचड़ मुल्क है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और अस्पतालों पर अब निशाना बनाने लगा है, और ये बात भी आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। यहां तक कि पाकिस्तान निशाना बनाने के लिए जब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है तो वो जो विमान लोगों के लिए होते हैं उसकी आड़ लेकर आता है, नागरिक विमान। मतलब इतना लीचड़ मुल्क है। आप सोचो यार, नागरिक विमान पर क्योंकि हमला नहीं करेगा हिंदुस्तान, वो जानता है कि उनके उसूल नहीं है, लेकिन हमारे उसूल हैं। हम जंग में उसूलों को भी मानते हैं, हम किसी पर भी हमला नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान ये कर रहा है।
क्या मतलब है? लेकिन ठीक है, चलो लीचड़ता कर रहे हो अपने लोगों को ताकत देने के लिए, मजबूत करने के लिए, लेकिन हो तो लीचड़ तो, ये क्लियर है। पाकिस्तान ने कई दावा किया था, आदमपुर, सूरतपुर, S-400, नगरोटा के गोला बारूद को तहस नहस करना, ब्रह्मोस फैसिलिटी सेंटर को तबाह करना। इंडियन आर्मी ने कहा भाई साहब ये सब बकवास है, जब पाकिस्तान को ठोकेंगे तो देख लीजिएगा इन्हीं से ठोकेंगे। तीसरा जो पाकिस्तान ने दावा किया वो था जी भारत में बिजली जो है वो गायब कर दी है, साइबर हमला किया है और लगभग 70% भारत जो है वो अंधेरे में। जी देखिए हम खबर पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। हम पाकिस्तान थोड़ी ना यार कि हम अंधेरे में बैठे रहेंगे। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जो भी बकवास करना करें, हम तक तो पहुँचते नहीं, हमने तो बैन कर रखा उन्हें, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जो मिलते हैं उसमें ये सारे मीम्स आते हैं। 8000 उनके एक्स अकाउंट बैन किए, उसके बावजूद ट्विटर पे गंद मचाने पहुंच जाते हैं। फिर हम इसलिए हमको स्पष्ट करना पड़ा, कोई साइबर वाइबर हमला नहीं हुआ है। बढ़िया लाइट है जी, हमारे यहाँ लाइट चल रही है, चाय बनवाइए, पीजिए, मौज काटिए। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा है कि पाकिस्तान क्यूटिया देश है। चौथा जो है वो है सिख समुदाय पर हमले का झूठ। मतलब पाकिस्तान के DGISPR ने कहा जी इंडिया जो है वो सिख समुदाय को निशाना बना रहा है। मन तो क्या चप्पल उठा के मारे, चप्पल उठा के मारने का मन किया। गोल्डन टेम्पल को लेकर ये बात कर रहे थे। मतलब इतना गंदा घिनौना पाकिस्तान घृणित बचकाना हास्यास्पद बातें कर रहा है यार। हमारे एयर चीफ मार्शल जो है, कम से कम पाकिस्तान थोड़ा पढ़ लिख लेता। हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब जो हैं वो खुद सिख हैं, इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान ये भूल गया कि हमारे सिख भाई ही हैं जिन्होंने 1999 में, 71 में, 65 में पाकिस्तान को ठोका था। जिनको तुम भड़का रहे हो ना, वही तुमको ठोकेंगे और फिर ठोकेंगे, पहले भी ठोके आगे भी ठोकेंगे। फिर अफगानिस्तान को लेकर जी दावा किया। मतलब ये वाला तो और इंतहा था कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। इंडिया ने कहा अफगान लोग जानते हैं कि कौन उनके यहाँ बनवा रहा है और कौन ऐसा है जो उनको भगा रहा है। यहाँ हमको एक्सप्लेनेशन नहीं देना। अफगान से हमारा रिश्ता बहुत टाइट है, वो हमारे भाई बंधु हैं। लव यू अफगानिस्तान भाई। और वो भी क्लियर है, वो जानते हैं अफगानियों को भी वो नहीं चाहिए सफाई। वो भी जानते हैं पाकिस्तान कितना लीचड़ कंजड़ मुल्क है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान का दावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी हैरान कर रहा है कि यार मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए। और भी कई सारे दावे किए उन्होंने, फर्जी, जैसे इंडियन आर्मी को नुकसान हुआ, पाकिस्तानी सेना जीत गई, हमारे रक्षा उपकरण खराब हो गए। कुछ भी सही नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। हाँ, कुछ हुआ इन्होंने किया है तो कई जगहों पर रिहायशी इलाकों पर हमला किया, 1-2 जगह थोड़ा जान माल का नुकसान हुआ, बट जो इन्होंने कहा कुछ ऐसा नहीं है। और ये सारी चीजें क्यों पाकिस्तान ने झूठ की? क्योंकि पाकिस्तान ने आधी रात को दिल्ली पर हमला करने की साजिश की थी और भारत का दिमाग वहीं से खराब हो गया। उसने कहा अच्छा तुम दिल्ली देख रहे हो, रुको बताते हैं तुमको। और उसके बाद जो भारत घुस के मारा है, आय हाय हाय हाय, अगर वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। भारतीय सेना ने तमाम पाकिस्तान के इलाकों में घुस के मारा, दबा के मारा, ऐसा मारा कि पाकिस्तान आधी रात को थर्रा रहा था। मतलब वो जो ब्लॉक नहीं हुए एक्सपर्ट लोग, अगर आप उनके वीडियोस देखते तो आपको समझ में आता कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी और उसके मनोबल दोनों को चकनाचूर कर दिया था। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पंजाब, हर जगह तहस नहस कर दिया था। भारतीय वायुसेना मतलब अद्भुत थी यार, अद्भुत थी। मजा आ गया था आधी रात को जो हमने देखा, जिस तरह से हमने उनके एयरबेस उखाड़े। नूर खान ने एयरबेस हो, रफीकी एयरबेस हो, मुरीद एयरबेस हो, ये सब रात को तबाह कर दिए गए। भारत सरकार ने बता दिया, भारत की फौज ने बता दिया कि हमारी सैन्य ताकत और टेक्नोलॉजी जो है और इसके साथ हमारी एबिलिटीज, कोई तोड़ नहीं उनका यार, कोई तोड़ नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान की ये फेक न्यूज़ की बौखलाहट है। कुछ फैला दो, जो मर्जी करे फैला दो। करे क्या, 10-12 घंटा पहले मजाक उड़ा रहे थे और रात को जब ठोके गए तब बेचारे मुंह लटकाए बैठे थे। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को कहेंगे कि पाकिस्तान बंद करो यार ये फर्जी अफवाहें। हमने तुमको इसीलिए ब्लॉक कर रखा है कि तुम लोग लायक नहीं हो, इतनी फर्जी खबरें फैलाते हो, दिल्ली पर हमले की कोशिश की खबरें फैला रहे हो। हिंदुस्तान इस वक्त बहुत क्लियर मूड में है। हमको शांति चाहिए, लेकिन शांति के लिए ही युद्ध है। और ये युद्ध तब तक है जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि तुम अब लंबे समय तक शांत रहोगे। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, और नहीं आओगे तो फिर जो त्रासदी मिलेगी उसके जख्मों से उभर नहीं पाओ। सच्चाई स्वीकार कर लो, अभी भी वक्त है।
वक्त है। अभी भी देखो, हम तुम्हारी सेना पर अटैक कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर अटैक नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी आवाम पर अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। अभी भी टारगेटेड अटैक है तुमको डराने के लिए, हैसियत में लाने के लिए। फर्जीवाड़े की न्यूज़ फैला के कुछ नहीं होगा। तुमने आधी रात को देख लिया, तुमने ख्वाब दिल्ली का देखा था, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हमने तुमको तारे दिखा दिए। बेहतर है रोक लो अपने आप को, अपने लिए ना सही, अपनी आवाम के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके सुकून में रहने दो। उम्मीद करते हैं समझोगे, नहीं तो वो उनके फौजी जनरल ने जो 3-4 महीने में रिटायर होने वाले, 5 महीने में, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जैसे तैसे $1 बिलियन की रकम मिली थी भीख मांगकर, और 2.5-3 बिलियन जो है इंडिया ने एक झटके में फूंक दिए। रोटी कमाओ यार, दाल रोटी खाओ, खुश रहो। गोला बारूद खरीद के नहीं जीत पाओगे, तुम्हारी हैसियत नहीं है। जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। बस इतना कहेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो।